अब हम आते हैं कि अबॉर्शन होता क्यों है, मिसकैरेज क्यों होता है। देखिए, मिसकैरेज होने के जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है वह होता है जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ या क्रोमोसोमल एरर। बेसिकली जब एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा होता है, देखिए जब छोटा सा फीटस होता है तो उस स्टेज पे बहुत फास्ट सेलुलर डिवीजन चल रहा होता है। ऐसे केसेस में एक भी क्रोमोसोम इधर से उधर हुआ तो वो एक मेजर कंजेनाइटल एनॉमली की तरह होता है, और नेचर ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। नेचर अपने आप ही ऐसी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देती है। कभी कभी जब ऐसी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू नहीं होती और ऐसे बच्चों का जन्म हो जाता है तो आपने जैसे कि सुना होगा डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसे कि हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए हर इंसान के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक भी क्रोमोसोम इधर या उधर हुआ तो मेजर एनॉमली हो जाती है। 21 नंबर का क्रोमोसोम का जब ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 2 की जगह वो 3 हो जाते हैं, तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। कभी कभी एक क्रोमोसोम एक कम हो जाता है, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि एक्स वाला क्रोमोसोम एक कम है, फीमेल फीटस है, और एक्स क्रोमोसोम एक कम है, तो वो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। तो बेसिकली मोटा मोटा आप इतना समझिए कि क्रोमोसोम एक भी इधर या उधर हुआ तो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो गई और ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है डिसकंटिन्यू, और यह सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है मिसकैरेज होने का। अलग जो और इसके अलावा जो कारण होते हैं वह होता है कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होना, प्रोलैक्टिन का वैल्यू आपके बॉडी के अंदर अधिक होना, थायराइड प्रॉब्लम होना। इस प्रकार के कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसके अंदर कारण मिसकैरेजेस हो जाते हैं। कभी कभी किसी प्रकार के इन्फेक्शंस, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि रूबेला है, साइटोमेगलोवायरस का इन्फेक्शन है, ये अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो भी मिसकैरेज हो सकता है। कभी कभी क्लेमाइडिया का, निजीरिया का, ये इन्फेक्शंस भी मिसकैरेजेस दे सकते हैं। बच्चेदानी में पड़ी हुई गिठान, बच्चेदानी में पड़ा हुआ सेप्टम भी अबॉर्शन का कारण हो सकते हैं। ऑल्दो इतने कॉमन नहीं होते, लेकिन हाँ, इसके कारण भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। कभी कभी महिला के ब्लड में खून का थक्का जमने की प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, एप्ला की प्रॉब्लम होती है, ल्यूपस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण भी मिसकैरेज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास जितना पहुंचना चाहिए ब्लड वह नहीं पहुंच पाता है, और उसके कारण भी अबॉर्शंस हो जाते हैं। कभी कभी हाई ग्रेड फीवर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। कभी कभी आप अनजाने में ऐसी दवाइयाँ ले लेती हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो मिसकैरेज में लीड करती हैं, जैसे कि गठिया हवा में चलने वाली कॉमन दवाई है एक मिथोट्रेक्सेट, जैसे कि रेटिनॉइड्स हैं जो कि पिंपल्स वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, एनसीआइड्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, पेन किलर्स। हम लोग पेन किलर्स को भी इसलिए स्पेसिफिकली इम्प्लांटेशन के बाद लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वह भी आपके अबॉर्शन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो ये सभी कारण होते हैं जिससे कि मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। तो ये तो थे कारण और सिम्टम्स मिसकैरेज होने के। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम मिसकैरेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपका हार्ड लग रहा और मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद क्या क्या ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, इस पर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।